फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिर से एक नई जो टॉपिक है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस और प्री के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इससे प्री के क्वेश्चन ही बनते हैं। मेंस इससे मेंस से भी है तो पढ़ते हैं। जो इसका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये काफी मतलब जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी मेरा मानना है कि सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। मैम माय ओपिनियन इज दैट कि सभी को करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23 क्या, आर्टिकल 23 क्या। तो आर्टिकल 23 हमें बताता है कि जो चाइल्ड जो होता है फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या होता है? फोर्स्ड लेबर, किसी को मतलब जबरदस्ती काम करवाना। इसके अंदर आपको जैसे बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, औरतें एवं जैसे महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार है ना, जैसे मैंने लिख रखा है, दास प्रथा भी हो सकता है। बलात् श्रम के अंदर दास प्रथा है ना, बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अवैध व्यापार, मनुष्य की खरीद बिक्री, ये सारे के सारे बलात् श्रम के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात समझो, कोई भी इंसान को जबरदस्ती काम कराया जाए, उसके बदले में उसको कोई मजदूरी या कोई किराया कोई तनख्वाह ना दिया जाए, उसे बलात् श्रम कहते हैं। पहले के जमाना में भी दास प्रथा इनके अलग अलग समय में अलग अलग नाम करके पुकारे जाते हैं। जैसे एक समय में दास प्रथा के नाम से पुकारा जाता था, अब भी होता है, लेकिन अब तो कानून बन चुका और फाइनली इसको जड़ से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमें कई बार बलात् श्रम हो रहा, लेकिन हमें दिखता नहीं है। लेकिन कई दिखता भी तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ये ऐसे है बलात् श्रम। बहुत ही एक होता है ना कि फंडामेंटल राइट के अंदर इसको डाला गया है। किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंच रहा है मतलब क्षति पहुंच रहा है। इसलिए बलात् श्रम के अंदर ये सारे चीज आते हैं। दास प्रथा पहले भी सुने होंगे। दास प्रथा क्या होता है? बंधुआ मजदूरी, बंधक बना करके मजदूरी करना बगानों में, चाहे चाय के बगानों हो, कॉफी के बगानों में हो, केले के बगानों में हो या कोई बगान हो। दास प्रथा व्यापार होता था इसका। पहले जमाने में अंग्रेज व्यापार अफ्रीका से यहाँ से अफ्रीका ले जा काम करते थे, इंग्लैंड ले जा काम कराते थे। ठीक है। स्त्रियों एवं बच्चों का, स्त्री एवं बच्चे का क्यों मैंने इस डाला, क्योंकि स्त्रियों होते हैं और बच्चे मजबूर टाइप के होते हैं। मजबूर जिसे बोलते हो, लाचार। तो इनको स्त्री कम दाम में भी, मतलब जो होता है कि मतलब कम पैसे में भी अपना मजदूर को भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी बगानों में, कोई भी मिलों में, भाई उनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, भाई हमें कोई मतलब नहीं। आप 12th क्लास के चैप्टर में पढ़े होंगे, इंग्लिश का एक चैप्टर है, कैसे एक बच्चों के साथ कैसे एक मतलब जो एक है यूपी का क्षेत्र है, जहां पे बताया गया है कि कैसे एक ग्लास इंडस्ट्री जो होता है, जहां से मतलब चूड़ियां वगैरह बनती है, ग्लास इंडस्ट्री में कैसे बच्चों को, औरतों को मतलब बंधक बनाकर काम किया जाता है। वहां से बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं, बाहर निकलने का मतलब कोई रास्ता ही नहीं रहता और मनुष्य की खरीद बिक्री हो जाती है को अगले को पता भी नहीं चला कि मेरी बिक्री हो रही, खरीद बिक्री हो रही, और उसको बेच दिया जाता किसी के हाथ, कोई काम करने के लिए भी। विदेशों में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन ये है बलात् श्रम। सिंपल सी बात है कि भाई किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम कराना। लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद है, कुछ इंजेप्शन है। क्या है ये देखो, इंजेप्शन अगर देखे, अपवाद देखे तो अपवाद में क्या, हर एक चीज बलात् श्रम के अंदर आ सकता है। भाई अगर मेरी इच्छा है, अगर मैं कोई भी काम जबरदस्ती कर रहा हूं या कोई काम मेरी अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, मैं मजदूरी ना लिया हो या मेरी इच्छा है, चाहे वो मैं कर रहा हूं, क्या वो बलात् श्रम के अंदर आएगा? फोर्स्ड लेबर के अंदर आ सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मैंने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किया गया काम तो अब फिर वो बलात् श्रम के अंदर नहीं आएगा। अगर राज्य द्वारा अनिवार्य काम लिया गया हो, राज्य को इसी व्यक्ति, भाई एक नागरिक, अब देश ने आपको बहुत सारे चीज दिया, उनका भी कर्तव्य बनता है, उनके लिए भी आप कुछ करो, चाहे जबरदस्ती कराए या आप अपने मर्जी से करो, तो वो भी आपसे जबरदस्ती काम किया करवाया जा सकता है या आप ले सकते हैं। जैसे राज्य के द्वारा किया या लिए जाने वाला अनिवार्य कार्य कोई हो सकता है, कोई काम भी मतलब उनको ऐसा जरूरत पड़ा कि यार हाँ मतलब यहाँ के लोगों के साथ अनिवार्य काम करवाना अनिवार्य है, तो ये ले सकते हैं आपके साथ। ठीक है। तो राज्य स्वेच्छा से किया गया कार्य ये हो सकता है आपके साथ। ठीक है। अपवाद। अब अगर हम बोले कि दंड, जैसे जेल दंड के समय, दंड जो होता है के स्वरूप लिया जाने वाला अनिवार्य कार्य,
जैसे फॉर एग्जांपल जेल के अंदर किसी भी मजदूर को काम, जैसे कोयला को तोड़ना हो, माइनिंग करवाना हो, माइनिंग तो नहीं कराते, कोयला को या कोई खनन वगैरह का जो काम करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे बहुत सारे आज की मूवी में नहीं दिखाया, जैसे आप तुमने केजीएफ वगैरह देख सकते हो। केजीएफ में आपका ये है आपको दास प्रथा या बलाश्रम, इसमें फोर्थ लेवल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर आप देखे होंगे, आई थिंक अगर देखते होंगे मूवी तो पता चल गया होगा साउथ की मूवी। ठीक है। अब अपवाद में क्या है कि ये दंड स्वरूप लिए जाने वाला कार्य क्या है कि भाई कोई राज्य जेल के अंदर कैदियों से लिए कार्य लेते हैं, अगर वो कार्य का अगर बोलोगे भाई भाई मैं तो नहीं करूंगा, ये फोर्स लेबर के अंदर आता नहीं, आपका फंडामेंटल राइट वहीं पर खत्म हो गया, इस काम में फंडामेंटल काम राइट काम नहीं आएगा। वो दंड के थ्रू जब आपको बना दिया गया हो, अगर आपको कोई एरिया के अंदर मतलब कैद कर दिया होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी भी के बहाने जेल के अंदर बंद हो तो आपको काम लिया जा सकता है। भाई अगर वहां की रोटी खा रहे हो, जेल की रोटी, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा भाई, फ्री में हर चीज तो कुछ आजकल कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत सिंपल उदाहरण तो ये है, आपको ये हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 23 और 23 के अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। आप जब आपको अगर आंसर राइटिंग अगर करने के लिए आया तो भाई इन्हीं पॉइंट पे आप एक्सप्लेनेशन करोगे, दीज आर द की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट है ये, आप चाहे नोट्स बना लो, ये है, इसी पे आप मतलब लेक्चर अच्छे से लिख सकते हो, एक्सप्लेन करना आर्टिकल 23 क्या है, ब्लास्टम क्या है, उनको एक्सप्लेन करके डेफिनेशन इसका, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट पर डिटेल से लिखना, उसके अपवाद इंजेक्शन जो है इसको लिखना, फिर एक्ट बना। अब देखो एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्ट इसके लिए कब बना? बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 को बना था, और दूसरा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1986। ये दो अधिनियम बना, काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये दो अधिनियम बना, एक तो जो है बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 जो बना था, उस समय आपको पता है कि इमरजेंसी का पीरियड था, इमरजेंसी इस समय है 1976 में इमरजेंसी है देश के अंदर, नेशनल इमरजेंसी। क्या है? आर्टिकल 352 लगाया जा चुका। पॉलिटिकल पढ़ रहे हो इसलिए रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि जीके का एक अच्छा काम होता है लिंक करके पढ़ो भाई, एक से जितना भी आपके पास आ रहा है उससे लिंक तो हो रहा है ना। तो 352 का एक लगा था, 352 अधिनियम लगा था, इंदिरा गांधी उस समय गवर्नमेंट थी, पीएम थी, और उस समय जो थे किसके द्वारा लगाया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद हमारे कौन थे? राष्ट्रपति थे, इन्होंने लगवाया था। उसी समय ये आपको बंधुआ मजदूरी अधिनियम आया था, 44वां 42वां संविधान संशोधन, बहुत बड़ा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था भाई साहब, बहुत सारी चीजों को परिवर्तन कर दिया गया था उसमें। बहुत सारे आप देखोगे कि उससे पहले 73 जो 1973 का जो केशवानंद भारती केस आया था, उसी रिलेटिव इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंडमेंट किया गया। तो ये उस समय देख सकते हो क्या सिचुएशन देश के आ रहे, उसमें फंडामेंटल राइट को कंप्लीटली परिवर्तन थी, मतलब फंडामेंटल राइट एकदम खत्म हो जाता है। आर्टिकल 3 इमरजेंसी अगर होगा, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये तीनों आर्टिकल है, ये आपको नेशनल इमरजेंसी है, ये राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपात, ये राष्ट्रीय आपात का राष्ट्रपति, ये राज्य आपातकाल है, जो इन दोनों में अभी आज तक नहीं लगा है, और ये लग चुका है आपको 52 62 65 और 1972 में 71 में 75 में, ठीक। 25 जून 1975 को लगा था, वो कभी आएगा डिटेल में बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या क्या हुआ था। उसके बाद जो गैर कांग्रेस सरकार सबसे 18 महीने के बाद गैर कांग्रेस सरकार सबसे पहली बार जो बना था इंडिया में, ये ठीक है, आपको पता है। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आया था, ये एक आपको ध्यान रखना। दूसरा जो महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम निवारक अधिनियम आया था 1986 में, जब इस समय राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी आपको पता 2 साल पहले इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है, और इस समय राजीव गांधी, वो भी एक मतलब अच्छे नेता थे राजीव गांधी, आप समझ सकते हो। इंदिरा गांधी के बारे में एक चीज और बता दूं कि इंदिरा गांधी पहली लेडी थी जो भारतीय रत्न पुरस्कार के लिए पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो भारतीय रत्न पुरस्कार ली है महिलाओं में, ठीक है, आप समझ सकते हो। और एक बार और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जस्ट केस आया था, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना का एक केस आया था, उन्होंने केस दर्ज किया था दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कैदियों को भी मजदूरी पाने का हक है। बिल्कुल, ये जो मैंने बताया था जेल के अंदर जो काम करवाते लोग कैदियों को, क्या भाई उनको क्या रुपए देने का अनिवार्य नहीं? हाँ भाई, कैदी को भी अब रुपए देने का अनिवार्य कर दिया गया था। केस आएगा, ये देखो मैंने ये पढ़ा है ना, सुप्रीम कोर्ट केस पूछा गया है, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया, देना कौन सा एक्ट के तहत, कौन सा मतलब केस के तहत कैदियों को मजदूरी पाने का हक है। ये पिछले साल का
क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। कैदियों को मजदूरी पाने का हक है, ठीक है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 23 के अंदर आपको पढ़ चुके हैं, एक बार सही से पढ़ना, नोट डाउन, अक्सर इसको करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल 23(4) पढ़ते हैं, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर क्या होता है, जो बच्चों से लिया गया कार्य, चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो। देखो चाइल्ड लेबर को हम जो डिफाइन से शुरू से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज में चाइल्ड लेबर को प्रतिबंध किया, क्या चीज में नहीं किया गया, और अब क्या हालत है, उस समय क्या हालत थी। देखो अब बदल गया, अब चाइल्ड लेबर का मतलब ही अलग हो गया। पहले तो भाई कुछ कुछ काम कराए जाते थे, क्या होता है, देखो चाइल्ड लेबर बोला कि इसमें 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरा जो काम है, इसको नोट डाउन करिएगा, जोखिम भरा जो काम और कारखाने के अंदर जो है जोखिम भरा काम हो, कारखाने के अंदर जोखिम भरा काम हो, उस पे एकदम से डायरेक्टली प्रतिबंध है या अवैध घोषित किया गया। भाई प्रतिबंध है, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। भाई आप बच्चे को ऐसा थोड़ी काम करवा सकते हो। तो ये इन्होंने डायरेक्ट मना करवा दिया गया कि भाई चाइल्ड लेबर का मतलब ये नहीं, चाइल्ड लेबर को बोला कि भाई कोई भी जोखिम भरा काम हो, अगर वो बच्चा 14 साल से कम है, कोई भी कारखाने में जा सकता है, लेकिन जोखिम भरा कार्य नहीं। देखो जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकता, कारखाने में जा सकता है, ये उस समय डिफिनेशन थी। फिर धीरे धीरे बदल हुआ, फिर बाल श्रम को प्रतिषेध अधिनियम 1986 में मैंने बताया था, बाल श्रम को एकदम प्रतिबंध कर दिया गया, जो आर्टिकल 23 से रिलेट करता है। तो बच्चों से लिया गया काम जो है ना, प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बंद कर दिया गया। अब क्या है, 2006 में क्या हुआ, जब मनमोहन सिंह की सरकार की 2004 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, तो 2006 में क्या हुआ कि घरों तथा होटलों में भी प्रतिबंध। भाई होटल और घर में भी 14 साल से अगर कम उम्र के बच्चे, तो आप मतलब बच्चे को पढ़ने का उम्र हो, तो उस समय आप कोई काम उतना नहीं करा सकते। और बाल से होटलों के अंदर भी प्रतिबंध, जैसे अक्सर देखोगे होटलों के अंदर बच्चे काम करने लग जाते, तो ये गलत है। अब देखो ये 2006 का, फिर 2006 के बाद 2016 में चेंजेज आते। 2016 में क्या आता है, किसी भी होटल हो या घर हो, बच्चे से काम एकदम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ये उस समय डायरेक्टली मतलब मना कर दिया कि भाई 2016 में डायरेक्टली जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने बताया कि ये इसलिए मैं बोलता हूं, मोदी जी के कुछ फैसले या बहुत अच्छे हैं, इनके समय में लिए गए हैं, जो कुछ फैसले मैं मानता हूं कि अच्छे, चाहे कितने भी कंट्रोवर्सी में आज के समय में रहे हो। लेकिन ये देखो 2016 में किसी भी होटलों में, जो किसी भी होटल में क्या हुआ, मतलब या उद्योग में बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा, ये तो बोल दिया। लेकिन 2017 में क्या किया कि कुछ इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई इन कामों में लिया जाएगा, इन कामों में नहीं लिया जाता। कौन कौन सा काम है, देखो ये बता रहा हूं मैं कि अगर बोला कि 2016 में किसी भी होटल में अवैध रूप से व्यापार या कोई भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो पहली बार तो उसको भाई माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कुछ मतलब 2002 कुछ माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फिर दोबारा अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, उसके माता जो नियोजक जो काम करवा रहा होटलों के अंदर, उसको और उनके माता पिता को दंड 6 महीने से 2 वर्ष के लिए जेल कैद की सजा सुना सकते हैं, और 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना। अगर कोई बच्चा होटलों में ऐसा काम करते हुए दिख सकता है, या कोई जोखिम भरा कोई भी काम 14 वर्ष से कम हो, क्यों भाई आप जानते हो बेसिक एजुकेशन है, उस बच्चों को क्या पता है कि मेरी मूलभूत फंडामेंटल राइट है मेरा एजुकेशन। लेकिन वो बच्चे से आप अगर किसी प्रकार का काम लोगे होटल में या कोई भी घर में, अगर यहां देखो अपवाद इंजेक्शन की, क्या बच्चे अगर घर में काम करता है, क्या वो बाल श्रम के अंदर आएगा या लेबर फोर्स के अंदर आएगा? तो लेकिन ऐसा नहीं, कुछ इसमें रियायत। कैसे, देखो इसके अंदर क्या रियायतें हैं कि अगर बच्चा लगातार 5 घंटे काम कर सकता हो, उनमें भी देखो क्या, मैं फिर से 2017 में क्या हुआ, घरेलू व्यापार और घर के काम, उनमें कुछ छूटे। क्या छूटे कि बच्चे 5 घंटे, जैसे अपने घर का दुकान है, तो क्या बच्चा उसमें काम कर सकता है? तो यार घर का है, अपना दुकान है, कर सकता है, लेकिन क्या सुबह उठते हुए करेगा? नहीं, सुबह उठते हुए नहीं करेगा। वो 8 बजे के बाद, 8 बजे सुबह उठ के 8 बजे के बाद वो 3 से 5 घंटे तक, कम से कम ज्यादा 5 घंटे तक काम कर सकता है। ऐसे भी लगातार नहीं, कुछ समय तक छूट। और रात को 8 बजे से पहले और सुबह के 8 बजे के बाद, इसके बीच बच्चा कर सकता है। उससे पहले आप नहीं कि सुबह उठा और लगा दिया काम पे, भाई जा दुकान जाए, ऐसा भी अच्छी बात नहीं है।
2017 में नोटिफिकेशन लागू किया गया। कुछ शर्तें होगी, स्कूल पहले, स्कूल के बाद जो उसके पास टाइम बचता है, स्कूल पहले जाएगा या जाएगी, उसके बाद जो पास टाइम बचता है कम से कम अधिकतम 3 से 5 घंटे तक ही बच्चा काम कर सकता है 14 वर्ष से पहले पहले। या मैंने इसलिए बोला कि ये जो वीडियो है ये पढ़ने वाले जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, आज जो एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहा आम व्यक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेजेबल वीडियो है। पॉलिटिक्स तो आजकल राज्य व्यवस्था हर इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एज अ माई ओपिनियन इज दैट भाई ये एक ऐसा चीज है ना सबको पढ़ना चाहिए। तो अपवाद है, घरेलू व्यापार में छूट है कि भाई स्कूल के बाद वो कर सकता है अधिकतम 3 से 5 घंटे। नोट क्या है कि बाल कलाकार जो होते हैं ना, बच्चे जो नाटक उटक बनाते हैं या कोई देखो सीरियल वगैरह में काम करते हो, उसमें क्या जो बच्चे जो काम करने के लिए जाते हैं क्या उसमें कितने घंटे काम कर सकते हो, तो ये देखो उसमें भी 5 घंटे ही ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन उससे पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या वहां के आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनसे आपको परमिशन लेने के बाद, माता पिता तो छूट देते ही है, उसके बाद भी वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके परमिशन लेने के बाद ये नोटिफिकेशन 2017 के बाद जारी किया गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। देखो आर्टिकल 23 सीधा बोलता है बलात्श्रम फोर्स लेबर पर सीधा प्रतिबंध लगाता है। बलात्श्रम फोर्स लेबर पर आपको सीधा डायरेक्टली प्रतिबंध है, ठीक है, बता दिया गया कोई भी प्रकार की फोर्स लेबर हो, जबरदस्ती काम किया गया हो, चाहे दास प्रथा के रूप में हो, बंधुआ मजदूरी के रूप में हो, चाहे स्त्री तथा बच्चों का व्यापार हो या व्यक्तियों का व्यापार हो, चाहे खरीद बिक्री किसी प्रकार का हो, जो बलात्श्रम जिसमें हमें दिखता है कि भाई जबरदस्ती काम किया जा रहा हो और उनके लिए कुछ पैसे या कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा, तो ये बलात्श्रम के अंदर आएगा। अब इसके भी कुछ अपवाद रहे, क्या भाई जेल के अंदर काम किया गया, लिया गया किसी व्यक्ति से सेवाएं या राज्य द्वारा जेल के अंदर दंड के रूप में लिया गया काम, क्या बलात्श्रम आएगा? नहीं, नहीं लिया जाएगा। क्या कोई अपने मर्जी से कर रहा है या उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या बलात्सर्म आएगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। क्या राज्य किसी से लिया गया अनिवार्य काम, क्या बलात्सर्म के अंदर आएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो ये आपको पता है कि अपवाद कुछ इंजेप्शन है बलात्सर्म ये आता है, लेकिन उसके अलावा मैंने बताया ये इंजेप्शन है। तो इनके लिए कानून आया 1976 में, जब लॉकडाउन इमरजेंसी का पीरियड था उस समय आया कानून, बंधुआ मजदूरी अधिनियम कानून। भाई जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम कानून आएगा 1976 में आया, फिर 1986 में आया महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1986। फिर आपको यह पता है कि दीना वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया के तहत बता दिया कि भाई जो इंसान जेलों के अंदर काम करता है उसको मजदूरी पाने का हक है, उनको तनख्वाह मिलेगा, क्योंकि भाई कीमती टाइम उसके लिए। जेल में है तो क्या मतलब, क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? ये आपका आर्टिकल 23 है, बहुत सिंपल है, आप आराम से प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी। आर्टिकल 24 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम, ये रिवीजन करा होता है। बाल श्रम क्या है, फिर से पढ़ते हैं। बाल श्रम बच्चों से लिया गया कार्य, वो कौन सा बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हो। शुरू में क्या किया गया था कि बच्चे को भाई कारखाने के अंदर काम कर सकता है 14 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई के बाद, लेकिन वो जोखिम भरा काम नहीं होना चाहिए। फिर 2000 ये शुरू में, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका परिवर्तन हुआ। फिर 1986 में क्या हुआ, इनमें क्या बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। फिर 2006 में क्या हुआ कि घरों तथा होटलों में, मतलब उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया। फिर 2016 में घरों तथा होटल किसी भी प्रकार का जो काम हो, मतलब 2006 में घरों तथा होटल में किसी प्रकार के काम में हो प्रतिबंध लगा दिया गया। 2016 बोला किसी भी होटल या उद्योग या व्यापार हो 14 साल से कम अगर बच्चा है तो उसको डायरेक्टली प्रतिबंध। लेकिन इसके कुछ बोला कि भाई अगर कोई पकड़ा जाता है इसमें, फिर भी भाई बोला कि कोई मजबूर होता हो माँ बाप, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है कि भाई बच्चों से क्यों काम किया जाए। अक्सर देखते हो होटलों में या दुकानों पे बच्चे लगातार दिन रात लगे रहते हैं, उनकी पढ़ने की उम्र रहती, तो उनसे क्या, तो बाल श्रम है, लेबर फोर्स है। तो हाँ लेबर फोर्स है, लेकिन अगर उसमें माता पिता पकड़े जाते हैं तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा और दंड 20,000 से 50,000 तक का लग सकता है दोबारा पकड़े गए तो। अब देखते हैं कुछ इंजेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि क्या घरेलू कार्य के लिए कुछ शर्त है कि भाई बच्चा स्कूल के आने के बाद जैसे अपना दुकान है या कुछ अपना बिजनेस है, तो हाँ बच्चा मतलब जो है ना स्कूल के आने के बाद 3 से 5 घंटे कर सकता है। या कोई अगर बाल कलाकार होते हैं, जैसे आप देखोगे छोटा बालवीर वगैरह, वो बालवीर वगैरह देखते होंगे, पहले तो चलता था, आप तो कंट्रोल, तो उसमें बच्चे ही अक्सर बच्चों का ही मतलब चलता था। क्या वो बच्चे काम जो करते थे कितने घंटे करते थे भाई, वो अधिक से अधिक 5 घंटे ही कर सकते। 2017 में ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन के थ्रू अब बोला गया कि भाई वो भी डीएम के परमिशन के साथ। तो ये है हमारा आर्टिकल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, हर एक चीज इसको मतलब नॉलेज कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत डिटेल से एक एक चीज को। जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं अपने आप को खुद पढ़ता हूँ, ऐसे मैं सोचता हूँ यार मेरे वजह से मेरे को अंदर जितना भी अच्छा नॉलेज है या मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ आप लोग के आगे, तो मैं आपको बोर्ड से माध्यम से या किसी भी माध्यम से समझा रहा हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।